हम लोग कौन सा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं भाई? इनडायरेक्ट टैक्स। कौन सा बोलिए? इनडायरेक्ट टैक्स में हम लोग को दो ही टॉपिक पढ़ना है, एक जीएसटी और एक आपका कस्टम। कस्टम 10 मार्क्स का है और जीएसटी आपका 30 मार्क्स का है। जीएसटी कितना मार्क्स का है? 30 मार्क्स का। तो जीएसटी का हम लोग बेसिक कंसेप्ट कर रहे हैं। जीएसटी में छोटा छोटा करके बहुत सारा चैप्टर है, जिसमें हम लोग पहला टॉपिक कर रहे हैं जीएसटी का बेसिक कंसेप्ट। बोले क्या बोले हैं? जीएसटी का कौन सा कंसेप्ट? बेसिक कंसेप्ट। कुछ थ्योरेटिकल भी है और कुछ प्रैक्टिकल भी है। कुछ थ्योरेटिकल और कुछ क्या है? प्रैक्टिकल। तो हम लोग कौन सा टैक्स कर रहे हैं भाई? इनडायरेक्ट टैक्स। कौन सा टैक्स? तो सबसे पहले हम लोग को समझना जरूरी है कि व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स होता क्या है? अच्छा, नाम से पता चल रहा है कि हम टैक्स लेंगे, लेकिन कैसे लेंगे? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट मतलब डायरेक्ट आपसे नहीं लेंगे, इनडायरेक्टली माने गुड्स एंड सर्विसेज को ऊपर लगा करके आपसे क्या लेंगे? टैक्स लेंगे। क्या लेंगे बोलिए? उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। क्या कहते हैं बोलिए? तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या चीज़ पे लगाते हैं? गुड्स और सर्विसेज पे। गुड्स और तो इनडायरेक्ट टैक्स इम्पोज ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। जो वस्तु और सेवा पे हम टैक्स लगाएंगे उस टैक्स को हम कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, जिसको एक नाम दिया गया है सिंगल टैक्स का, जिसका नाम क्या है भाई? जीएसटी। जीएसटी का भी फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स का एक और डेफिनेशन है कि टैक्स इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट ऑन विच फॉल ऑन द डिफरेंट पर्सन। टैक्स इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट ऑन विच फॉल ऑन द डिफरेंट पर्सन। टैक्स का व्यापक प्रभाव ये अलग अलग व्यक्तियों पे पड़ता है, अलग अलग व्यक्तियों पे। इसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। मैंने कहने का मतलब यही है कि टैक्स देते हम हैं, लेकिन उसे बियर कोई और करता है। बियर मतलब जैसे मान लीजिए हम टैक्स दुकानदार से दावा कर दें, दुकानदार से दावा कर दे, हमने किसको टैक्स इनडायरेक्टली पे कर दिया? दुकानदार को। दुकानदार किसको पे कर देगा भाई? गवर्नमेंट को। तो देता कोई और है, टैक्स तो कस्टमर दिया। टैक्स कौन दिया भाई? कस्टमर। लेकिन ये इनडायरेक्टली किसको देना पड़ रहा है? दिया है कोई और, लेकिन कौन दे रहा? सप्लायर। कौन दे रहा? दुकानदार दे रहा है। इसीलिए हम कहते हैं टैक्स इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट ऑन विच फॉल ऑन द डिफरेंट पर्सन। माने हम टैक्स देते हैं थर्ड पार्टी के जरिए। टैक्स हम दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं हम लोग? थर्ड पार्टी के जरिए। इसीलिए इसका डेफिनेशन बोला जाता है कि टैक्स इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट ऑन विच फॉल ऑन द डिफरेंट पर्सन। ये इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है ना, ये रिग्रेसिव नेचर का होता है। कौन सा नेचर? रिग्रेसिव। रिग्रेसिव नेचर का मतलब होता है वो अमीर हो या धनी हो, अमीर हो या धनी हो, रिच पर्सन हो या पुअर पर्सन हो, रिच पर्सन हो या पुअर पर्सन हो, दोनों से बराबर टैक्स वसूला जाएगा। इसीलिए इसे कहते हैं रिग्रेसिव। क्या कहते हैं हम लोग? क्लियर है? अब हम लोग को समझना है कि फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। अभी हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स से समझ रहे हैं, जीएसटी का बात नहीं कर रहे। किसका बात कर रहे हैं? इनडायरेक्ट टैक्स। अरे इनडायरेक्ट टैक्स का बात कर रहे हैं, जीएसटी है कवर। समझ पा रहे? तो फीचर्स ऑफ कौन सा बोलिए? इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का हम लोग क्या समझ रहे हैं, थोड़ा बोलिएगा। फीचर्स। फीचर्स का मतलब क्या होता है भाई? विशेषता। फीचर्स का मतलब क्या होता है? तो इनडायरेक्ट टैक्स का हम लोग क्या समझ रहे हैं? फीचर समझिए, सुनिएगा एक एक करके। पहला फीचर्स क्या हो जाएगा भाई? रिग्रेसिव इन नेचर। बोलो क्या बोले हैं? रिग्रेसिव इन नेचर का मतलब होता है कि सबसे बराबर लिया जाएगा, चाहे वो धनी हो चाहे वो गरीब हो, सबसे क्या लिया जाएगा? बराबर बराबर टैक्स लिया जाएगा। इसे हम कहते हैं रिग्रेसिव इन नेचर। क्या कहते हैं हम लोग? हम टैक्स क्या चीज के ऊपर लगाएंगे? टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। बोले क्या बोले हैं? टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। वस्तु और सेवा। सेवा समझते हैं आप लोग? सेवा समझते हैं? जैसे इलेक्ट्रिसिटी कंपनी आपको क्या दे रहा? सेवा दे रहा। ये टेलीकॉम कंपनी जो मोबाइल कंपनी है, ये आपको क्या दे रहा? सेवा दे रहा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? डॉक्टर आपको क्या दे रहा? सेवा दे रहा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? इस तरीके के चीज़ों को हम सर्विसेज कहते हैं। समझ रहे हैं? तो टैक्स ऑन कौन सा बोलिए? गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड, और गुड्स तो समझते ही आप लोग कि गुड्स होता क्या है। गुड्स आप लोगों को पता है कि भाई गुड्स होता क्या है। तो टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स माने वस्तु। गुड्स माने जैसे ये क्या है भाई? गुड्स है। छोटा एग्जांपल, ये क्या है? गुड्स है। समझ पा रहे? नेक्स्ट, शिफ्टिंग ऑफ बर्डन। शिफ्टिंग ऑफ बर्डन का मतलब होता है कि हम टैक्स दे करके अपना बर्डन किसी और पे शिफ्ट कर दिए। शिफ्टिंग ऑफ बर्डन हम क्या बोले हैं कि हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं, लेकिन डायरेक्ट नहीं, किसी थर्ड पार्टी के जरिए। डायरेक्ट नहीं, किसी थर्ड पार्टी के जरिए। इसी को कहते हैं शिफ्टिंग ऑफ बर्डन। शिफ्टिंग ऑफ, हम अपना बर्डन किसी और को दे दिए। समझे? माने उसको हम दे दिए टैक्स, अब तुम्हारा जिम्मेवारी है भैया, तुम गवर्नमेंट को पे कर दो। इसको कहते हैं लोग शिफ्टिंग ऑफ बर्डन। बोलिए क्या बोले हैं? महंगाई बढ़ाता है ये टैक्स। बना हुआ 40 रुपया में 2 रुपया टैक्स ऐड कर दिया, 42 हो गया। बना हुआ 40 रुपया में 2 रुपया टैक्स ऐड कर दिया, कितना प्राइस हो गया? 42 हो गया। इन्फ्लेशनरी, महंगाई बढ़ाता है भाई।
इन्फ्लेशनरी, समझे? जैसे कपड़ा खरीदने जाइएगा तो उसमें जीएसटी 5% एडेड रहता है, माने कपड़ा का कॉस्ट प्लस 5% जीएसटी, कपड़ा का कॉस्ट प्लस 5%। और कहीं कहीं पे कॉस्ट कम कर देता है, लोग बोलता है कि अब कॉस्ट तुमको कम कर दिए, चलो जीएसटी ऐड कर दो, समझे? कहीं कहीं पे ऐसा होता है। जैसे हम लोग का एरिया में गणेश का सारी दुकान फेमस है ना जी? बोलिए, आप लोग गणेश से लाते हैं साड़ी? बड़ा बाजार इस एरिया के लोग जाते हैं ज़्यादातर गणेश में, तो बोलता है दाम कम कर देता है, ऊपर से प्लस 5%, प्लस। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? किसका बात कर रहे हैं हम लोग? इन्फ्लेशनरी, भाई प्राइस को बढ़ा देता है, महंगाई को बढ़ाता है, ये इसे कहते हैं हम लोग इन्फ्लेशनरी। बोलो क्या बोले हैं? बोल क्यों नहीं रहे हैं? डेड बॉडी है क्या? क्या बोलिए? इन्फ्लेशनरी। बोलिए क्या बोले हैं? समझ रहे हैं? वाइडर टैक्स बेस, वाइडर टैक्स बेस का मतलब क्या होता है? इन्फ्लेशनरी समझे हैं? इन्फ्लेशनरी का मतलब क्या होता है? महंगाई बढ़ा देता है। ये वाइडर टैक्स बेस का मतलब होता है कि ये डायरेक्ट टैक्स से इसका भाई क्षेत्र ज़्यादा है, क्योंकि सरकार को कमाई ज़बरदस्त होता है इनडायरेक्ट टैक्स से। समझ पा रहे? सरकार को कमाई जो होता है ना ज़बरदस्त होता है, इसीलिए इसको कहते हैं वाइडर टैक्स बेस। क्या कहते हैं हम लोग? और मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू, सरकार को 50% से ज़्यादा कमाई इधर से नहीं होता है। 50% जितना सरकार कमा रहा है ना, 50% से ज़्यादा कमाई इनडायरेक्ट टैक्स से होता है। तो मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू, बोले क्या बोले हैं? मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू। तो इनडायरेक्ट टैक्स का फीचर्स पूछा जाएगा तो लिख दोगे ना, मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू, मेजर सोर्स ऑफ। अरे अभी तो ऑनलाइन एग्जाम हो रहा था, उसी में पूछा गया था, समझे? फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, फीचर्स ऑफ, समझे? अरे ऑनलाइन एग्जाम में तो भाई तुम लोग तो पढ़ के लिखे हो, कोई बात नहीं है। आओ, पहला क्या है? पहला क्या है? रिग्रेसिव नेचर। दूसरा क्या है? टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। फिर क्या भाई? शिफ्टिंग ऑफ बर्डन, इन्फ्लेशनरी, वाइडर टैक्स बेस, मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू, मेजर सोर्स ऑफ। हमारे बच्चे नॉर्मल है। अब टैक्स दो तरीका का होता है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स और, तो थोड़ा सा हम लोग को डिफरेंस पढ़ना है, डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। बोले क्या बोले हैं? डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। अच्छा, डायरेक्ट टैक्स नाम से पता चल रहा है कि आपके इनकम पे हम एक को टैक्स लगा देंगे, आपके इनकम पे तो हम क्या लगा देंगे? टैक्स लगा देंगे। उसे हम क्या कहते हैं भाई? डायरेक्ट टैक्स। क्या कहते हैं हम लोग? तो डायरेक्ट टैक्स क्या हो जाएगा? टैक्स इम्पोज ऑन इनकम ऑफ द पर्सन, टैक्स इम्पोज ऑन इनकम ऑफ द, व्यक्तियों के इनकम पे जब एक तो टैक्स लगा देंगे उसे हम कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। क्या कहते हैं हम लोग? तो एक एक करके हम लोग का डिफरेंस पढ़ा। डायरेक्ट टैक्स समझ रहे हैं? डायरेक्टली आपसे लेंगे, आप कमाई कर रहे हैं आप टैक्स दीजिए, समझे? ये थर्ड पार्टी के जरिए नहीं होगा, आप कमाई करें चुपचाप आप टैक्स दीजिए, इसे कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। क्या कहते हैं हम लोग? तो एक एक करके हम लोग पॉइंट समझते चलते हैं। पहला मीनिंग, मीनिंग माने क्या? डेफिनेशन। मीनिंग माने डेफिनेशन। तो पहले डायरेक्ट टैक्स का डेफिनेशन बताना है और फिर इनडायरेक्ट टैक्स का डेफिनेशन बताना है। डायरेक्ट टैक्स का डेफिनेशन क्या है? टैक्स इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट ऑन विच फॉल ऑन द सेम पर्सन, ऑन विच फॉल ऑन द सेम व्यक्तियों पे जो हम टैक्स लगा करके रुपया लेंगे उसे हम कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या हो जाएगा भाई? टैक्स इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट ऑन विच फॉल ऑन द डिफरेंट पर्सन, ऑन विच फॉल ऑन द, उसे कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। क्लियर है? पॉइंट नंबर 2, नेचर ऑफ टैक्स। नेचर ऑफ टैक्स, नेचर ऑफ टैक्स का मतलब होता है डायरेक्ट टैक्स जो है ना, डायरेक्ट टैक्स जो है ये प्रोग्रेसिव इन नेचर का है। कौन सा बोलिए? प्रोग्रेसिव इन नेचर। बोलिए क्या बोले हैं? प्रोग्रेसिव इन नेचर। बोलिए क्या बोले हैं? प्रोग्रेसिव इन नेचर का मतलब जितना ज़्यादा इनकम उतना ज़्यादा टैक्स, कम इनकम कम टैक्स, ज़्यादा इनकम ज़्यादा टैक्स, कम इनकम कम टैक्स। नाम से ही तो पता चल रहा प्रोग्रेसिव। क्या बोलिए? माने इनकम ज़्यादा तो टैक्स ज़्यादा, इनकम ज़्यादा तो टैक्स, इसे कहते हैं प्रोग्रेसिव इन नेचर, प्रोग्रेसिव इन नेचर। और इनडायरेक्ट टैक्स जो है ये रिग्रेसिव इन नेचर। रिग्रेसिव माने सबसे बराबर लिया जाएगा, ये नहीं देखा जाएगा आप गरीब है तो आप मत दीजिए, ऐसा नहीं होगा, देना होगा आपको, बराबर देना होगा, समझे? इसे कहते हैं रिग्रेसिव इन नेचर। बोलिए क्या बोले? बोलिए बोलिए, रिग्रेसिव इन नेचर, रिग्रेसिव इन, रिग्रेसिव इन कौन सा बोलिए? नेचर। आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट हम लोग का भाई इम्पोजिशन। नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट क्या है? इम्पोजिशन। इम्पोजिशन माने किसका ऊपर लागू करेंगे? इम्पोजिशन है डायरेक्ट टैक्स किसका ऊपर लागू करेंगे बताओ? डायरेक्ट टैक्स इम्पोज ऑन इनकम ऑफ द पर्सन, इनकम ऑफ द, और इनडायरेक्ट टैक्स इम्पोज ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, इनडायरेक्ट टैक्स इम्पोज ऑन गुड्स एंड। क्लियर है? इन्फ्लेशन, महंगाई को कौन जन्म देगा? डायरेक्ट के इनडायरेक्ट? महंगाई। चौथा नंबर पॉइंट है इन्फ्लेशन, महंगाई को कौन जन्म देगा भाई?
बोलिए इनडायरेक्ट टैक्स इन्फ्लेशन समझ पा रहे, माने इट डज नॉट कॉज ऑफ इन्फ्लेशन, ये कोई कारण नहीं है महंगाई का, लेकिन ये कारण है महंगाई का। समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? इट में कॉज, समझ पा रहे, इट कॉज में इन्फ्लेशन, ये इन्फ्लेशन कर सकता है लेकिन ये कोई इन्फ्लेशन का कारण नहीं है। समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? टैक्स इवेशन, टैक्स का चोरी क्या कर सकते हो? कौन सा टैक्स का चोरी करेंगे? टैक्स का गमन करना, गायब कर देंगे एकदम। क्या चोरी कर सकते हो? डायरेक्ट कि इनडायरेक्ट? डायरेक्ट चोरी कर सकते हैं। इनडायरेक्ट कैसे चोरी करेंगे भाई? वस्तु में देना होगा, वस्तु में आपको क्या करना होगा? देना होगा। तो कौन सा गड़बड़ कर सकते हैं भाई टैक्स इवेशन? कौन सा बोलिए? डायरेक्ट, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में नहीं होता है। टैक्स इवेशन, बोलो क्या बोले हैं? टैक्स इवेशन। कौन सा बोलिए? टैक्स इवेशन। टैक्स इवेशन माने टैक्स का गमन कर लेना, चोरी कर लेना, समझे? इसे कहते हैं हम लोग टैक्स इवेशन। टैक्स क्या बोलिए? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? बोलिए। नॉर्मल आप लोग, एग्जाम्पल क्या हो सकता है डायरेक्ट टैक्स का? इनकम टैक्स, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, म्युनिसिपल टैक्स। इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स और म्युनिसिपल टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल क्या हो सकता है? जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, जीएसटी, कस्टम ड्यूटी और सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन एटसेट्रा। ये किसका एग्जांपल है? इनडायरेक्ट टैक्स। किसका एग्जांपल? समझ पा रहे? जीएसटी जो है अभी तक 160 से ज़्यादा कंट्री ने अडॉप्ट कर लिया है। जीएसटी जो है अभी तक 160 कंट्री से ज़्यादा ने क्या कर लिया भाई? अडॉप्ट कर लिया जीएसटी को, समझे? और जीएसटी जो सबसे पहले बना था, सुनिएगा ध्यान से, किसका बात कर रहे हैं हम लोग? जीएसटी। अच्छा, जीएसटी हम लोग देश में कब बना रे बाबा? कोई आइडिया? इफेक्टिव ना हुआ, सुनिए। अच्छा, जीएसटी को सबसे पहले अडॉप्ट करने वाला फ्रांस था। जीएसटी को सबसे पहले अडॉप्ट करने वाला कौन सा कंट्री था भाई? फ्रांस था, जो कि 1954 में जीएसटी को अडॉप्ट किया। कब अडॉप्ट किया भाई? 1954, 1954, 1950। कौन अडॉप्ट किया सबसे पहले? फ्रांस। कौन अडॉप्ट किया बोलिए? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? और स्टैंडर्ड रेट जो जीएसटी का ऑल ओवर वर्ल्ड है, ऑल ओवर वर्ल्ड जो 160 देश ने, पाकिस्तान में भी लागू है जीएसटी, पाकिस्तान में भी जीएसटी, लेकिन भाई जो सरकार लेके आता था जीएसटी, वो सरकार आउट हो जाता था डर से भाई। इसीलिए कांग्रेस का ही भाई ये सब प्रपोजल था। जीएसटी जो था ये किसका प्रपोजल था? फिर मोदी जी आए, मोदी जी लागू किए, लेकिन ये इतिहास रचे कि फिर कम बैक किए। समझ पा रहे? लेकिन जिस दिन जो देश ने अडॉप्ट किया जीएसटी, वो नेक्स्ट बार में आउट हो गए सत्ता से। समझ पा रहे? तो डर था कांग्रेस को कहीं ना कहीं, इसलिए नहीं ला रहा था। ये तो 2006 से हम लोग का देश में बात चल रहा था, इसका जर्नी 2006 लागू कब हुआ? बना कब? बन उनके रूपरेखा तैयार 16 में, लागू हुआ 17 में। लागू कब हुआ भाई? 17 में हुआ। समझे कि नहीं समझे? कितना देश अडॉप्ट कर चुका है? 160। अब पूरा पृथ्वी पे कितना रेट है इसका? 15 से 20%। हम लोग का देश में 40% तक का प्रोविजन है, डबल लगेगा, समझे? प्रोविजन है, प्रोविजन है, समझ पा रहे? अच्छा, हम लोग के देश में ये लागू कब हुआ? सुनिएगा ध्यान से। लागू हुआ था हम लोग का कब? 8 जुलाई 2017। बोलो क्या बोले हैं? 8 जुलाई 2017, 8 जुलाई 2017। जर्नी बहुत लंबा चौड़ा है हम लोगों का। ये जीएसटी को 2006 से चल रहा है। कब कंप्लीट हुआ भाई? 17 में जाके। मैंने जीएसटी तो बना तो जनता को टाइम देते हैं, बन गया है, आप लोग पढ़िए समझिए थोड़ा, तब हम लागू करेंगे। जनता को समय दिया जाता है, समझे? यस। 16 में तो भाई कॉन्स्टिट्यूशन ये अडॉप्ट किया। समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? जाकर के फिर कब लागू हुआ? लागू कब हुआ? 8 जुलाई 2017। क्लियर है क्या? आगे बढ़ते हैं। कंसेप्ट ऑफ जीएसटी। जीएसटी का फुल फॉर्म बोलिए? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी का फुल फॉर्म? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड जीएसटी लिवाइड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जीएसटी लिवाइड माने चार्ज होगा। लिवाइड माने क्या होगा? चार्ज होगा। जीएसटी लिवाइड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। ये कौन सा टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स। इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। इट इज ए वैल्यू एडेड टैक्स, क्योंकि वैल्यू में जुट जाता है। इट इज ए कौन सा टैक्स? वैल्यू एडेड, क्योंकि वैल्यू में क्या हो जाता है भाई? जुट जाता है। समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? जीएसटी कौन देगा? ट्रेडर देगा अपने पॉकेट से, हम व्यापारी, हमको देना पड़ेगा। कौन देगा ये? अल्टीमेट बोझ किसका ऊपर पड़ेगा? कस्टमर। अल्टीमेट कस्टमर किसका ऊपर बोझ पड़ेगा? समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे हैं? माने जीएसटी नॉट पे द माने जीएसटी नॉट पेड बाय द ट्रेडर फ्रॉम हिज पॉकेट। ट्रेडर जो है अपने पॉकेट से जीएसटी देने वाला नहीं है।
but to collect from the customer, but to collect from the and reverse it to गवर्नमेंट। कस्टमर से कलेक्ट करेगा, रिवर्स किसको कर देगा? गवर्नमेंट को। कोई सप्लायर वगैरह के ऊपर इसका बोझ पड़ने वाला नहीं है। इसका अल्टीमेट बोझ किसका ऊपर पड़ेगा? कस्टमर। किसका ऊपर बोझ पड़ेगा बोलिए? हमारे देश में स्ट्रक्चर जो है जीएसटी का डुअल मॉडल है। कौन सा मॉडल है भाई? डुअल मॉडल। डुअल मॉडल का मतलब इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी चलाएगा और स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी है और स्टेट गवर्नमेंट का भी। डुअल मॉडल का मतलब दो तरीका का टैक्स है, सीजीएसटी और एसजीएसटी। बोलिए क्या बोले हैं? बोलिए बोलिए, सीजीएसटी एसजीएसटी बोलो। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आप लोग पर्चा कुछ चीज का मिलता है तो देखिए वो लिखा रहता सेम सेम। सीजीएसटी एसजीएसटी बोलो क्या बोले हैं? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस। और एसजीएसटी का फुल फॉर्म क्या है भाई? स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसी को हम कहते हैं डुअल मॉडल। क्या कहते हैं? लेकिन कहीं कहीं पे तो भाई सेपरेट लेजिस्लेटिव असेंबली ही नहीं है। कोई कोई ऐसा स्टेट है जिसके पास सेपरेट लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, माने अलग से कोई विधानसभा नहीं है उसके पास, अलग से कोई विधानसभा माने केंद्र शासित प्रदेश है। ऐसा हम लोग का स्टेट बताइए, टोटल स्टेट बताओ अपना कितना है? 29। कितना बोलिए? और यूनियन टेरेटरी भी तो है। यूनियन टेरेटरी कितना था हम लोग का? 7। एक बढ़ा कितना हो गया यूनियन टेरेटरी? अरे भाई सरकारी नौकरी वाला तुम लोग है, बताओ जल्दी कितना यूनियन टेरेटरी हो गया? 8। कितना हो गया बोलिए? अरे लद्दाख एक तो बढ़ा ना जी। तो यूनियन टेरेटरी का मतलब क्या होता है भाई? जहाँ पे केंद्र का शासन चलेगा, केंद्र के जरिए कंट्रोल किया जाएगा, उसका अपना खुद का विधानसभा नहीं है। जैसे दिल्ली और पांडुचेरी, दिल्ली और पांडुचेरी भी यूनियन टेरेटरी है, लेकिन इसका सरकार ने दे दिया लेजिस्लेटिव असेंबली, माना अलग से इसका विधानसभा है, इसलिए इसको हम लोग स्टेट में गिन लेते हैं, एसजीएसटी में गिन लेते हैं। लेकिन ऐसा स्टेट जिसके पास कोई अलग से विधानसभा नहीं है उसको हम कहते हैं यूनियन टेरेटरी। क्या कहते हैं? तो वहाँ भी टैक्स चार्ज होगा, वो लोग को भी चलाने के लिए पैसा चाहिए, तो वहाँ एसजीएसटी नहीं लगेगा, वहाँ लगेगा यूटीजीएसटी। बोलो क्या बोले हैं? वहाँ पे क्या लगेगा? यूटीजीएसटी। समझे? 2-4 ठो नाम बोल देते भाई कि कौन कौन सा यूनियन टेरेटरी है तो हम लोग को गुड फीलिंग आता। लद्दाख का भी ताज़ा ताज़ा है, लद्दाख का भी क्या बोलिए? ताज़ा ताज़ा। चंडीगढ़, चंडीगढ़ का तो नाम सुने ही होंगे, चंडीगढ़। लक्षद्वीप, कौन सा बोलिए? लक्षद्वीप का नाम सुने हैं? बोलिए अंडमान निकोबार। और क्या? दादरा एंड नगर हवेली, दादरा एंड। समझे? बस ज़्यादा हम लोग नाम नहीं बात करेंगे। समझे? किसका बात कर रहे हैं हम लोग? यूनियन टेरेटरी। किसका बात कर रहे हैं? तो यूनियन टेरेटरी में क्या लगेगा भाई? यूटीजीएसटी। क्या लगेगा? इसी को हम कहते हैं डुअल मॉडल। क्या कहते हैं? डुअल मॉडल का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को भी ये टैक्स मिलेगा, मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसको एडमिनिस्ट्रेट करेगा। एडमिनिस्ट्रेट का मतलब होता है कि अपना नियम में रहेगा। समझे? और स्टेट गवर्नमेंट भी रहेगा, और जहाँ स्टेट गवर्नमेंट नहीं है वहाँ क्या है? यूनियन टेरेटरी। क्या बोलिए? तो डुअल मॉडल क्या है भाई? सीजीएसटी एसजीएसटी। हम लोग का वेस्ट बंगाल में क्या होगा? यूटीजीएसटी होगा क्या? ये केंद्र शासित है। ये क्या है? इसका सेपरेट लेजिस्लेटिव असेंबली है? बोलिए यस है। तो समझे ना कि नहीं समझे? तो हम लोग का क्या होगा भाई? एसजीएसटी। क्या होगा? इंट्रा स्टेट। बोलो क्या बोले हैं? इंट्रा स्टेट का मतलब होता है विद इन द स्टेट। इंट्रा स्टेट का मतलब विद इन द स्टेट, विद इन द यूनियन टेरेटरी, विद इन द स्टेट, विद इन द यूनियन टेरेटरी। माने सेम स्टेट सेम यूनियन टेरेटरी, सेम स्टेट सेम। समझे? जैसे कोलकाता से माल दार्जिलिंग जा रहा है, कोलकाता से माल क्या बाहर जा रहा है? ये एक ही में है। समझ रहे हैं? इसको हम क्या कहेंगे? इंट्रा। क्या कहेंगे? समझे कि नहीं समझे? कोलकाता से माल कहाँ जा रहा? ये क्या भाई? इंट्रा। क्या है? और इंटर स्टेट का मतलब होता है एक स्टेट से दूसरा स्टेट, एक स्टेट से दूसरा स्टेट, उसे कहते हैं इंटर स्टेट। क्या कहते हैं? इंट्रा और इंटर में कंफ्यूज मत हो जाइएगा। इंट्रा माने सेम स्टेट। जैसे कोलकाता से माल कहाँ भेज रहे हैं? दार्जिलिंग। कहाँ बेच रहे हैं? नहीं समझे? एक कोलकाता से माल हबरा में बेच रहे हैं। हबरा क्या दूसरा लग रहा तुम लोग को? क्या है हबरा? इंट्रा है ना? तो इसी को हम कहते हैं इंट्रा। क्या कहते हैं? फिर हम लोग का इंटर स्टेट। कौन सा स्टेट? इंटर स्टेट का मतलब होता है वन स्टेट टू अनदर स्टेट, वन स्टेट टू। कोलकाता से माल दिल्ली जा रहा, कोलकाता से माल क्या है? क्या भाई? पहला क्या है? इंट्रा माने क्या होता है? सेम स्टेट सेम यूनियन टेरेटरी। और इंटर स्टेट का मतलब
माने एक स्टेट से दूसरा स्टेट, जैसे कोलकाता से बिहार जा रहा है, कोलकाता से कहाँ जा रहा है, दिल्ली जा रहा है, कोलकाता से मुंबई जा रहा है, इसे हम क्या कहेंगे भाई, इंटर स्टेट। क्या कहेंगे? तो अगर विद इन द स्टेट हो रहा है, विद इन द स्टेट हो रहा है, तो वहाँ पे CGST और SGST होता है। क्या होता है? और UTGST होता है विद इन द स्टेट। और एक स्टेट से दूसरा स्टेट अगर ट्रांजेक्शन हो रहा है तो वहाँ लगता है IGST। बोलो क्या बोले हैं? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बोलो क्या बोले हैं? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बोलिए क्या बोले हैं? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड। कब लगेगा? कब? IGST जब एक स्टेट से दूसरा स्टेट, एक स्टेट से शुरुआती दौर में इसको पैसा कौन कलेक्ट करेगा? स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट। सॉरी माफ करिएगा, फालतू मत बात करेंगे हमसे। किसका बात कर रहे हैं? इंटरेस्टेड। किसका बात कर रहे हैं? इंटरेस्टेड माने शुरुआती कौन पैसा कलेक्ट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा कलेक्ट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, बाद में डिवाइड हो जाएगा। बाद में क्या होगा? लेकिन शुरुआत में कलेक्ट कौन करेगा भाई? सेंट्रल गवर्नमेंट। IGST रुपया कोई तो लेने वाला चाहिए ना, नहीं समझे? तो ये पैसा कौन लेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। बाद में क्या होगा? ये रुपया डिवाइड हो जाएगा। रुपया बाद में क्या होगा? लेकिन इनिशियली शुरुआत में कलेक्ट कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। किसका बात करें? IGST। बोला तो IGST याद रहेगा ना, कब लगेगा? जब एक स्टेट से दूसरा स्टेट। एक स्टेट से, मूर्ख मत बन जाना कॉमर्स का स्टूडेंट होकर के, समझे? एक स्टेट से दूसरा स्टेट होगा तो क्या होगा? IGST। विद इन द स्टेट है तो CGST SGST, और यूनियन टेरेटरी वाला हो तो UTGST, यूनियन टेरेटरी वाला हो तो UTGST। क्लियर है क्या? पक्का। GST में पहले क्या था ना कि स्टेट का कुछ टैक्स था और कुछ सेंट्रल का टैक्स था। स्टेट का टैक्स था, सेंट्रल का टैक्स था। तो GST में क्या क्या ऐड किया गया सुन लीजिए। GST में क्या क्या ऐड किया गया? पहले हम लोग बात कर रहे हैं सेंट्रल टैक्सेस। किसका बात कर रहे हैं? जो GST में ऐड किया गया। जो GST में क्या किया गया? ऐड माने सेंट्रल टैक्सेस सबस्यूम्ड इन GST। सबस्यूम्ड इन GST माने कौन सा ऐसा सेंट्रल टैक्सेस था, केंद्र का जो टैक्स था जो GST में ऐड कर दिया गया। पहले सेंट्रल एक्सरसाइज था। क्या था? ये सेंट्रल एक्सरसाइज GST में आ गया। सेंट्रल एक्सरसाइज कहाँ गया? GST। समझ रहे? एडिशनल एक्सरसाइज ड्यूटी था, कहाँ आ गया? GST में। कहाँ गया बोलिए? पहले सर्विस टैक्स लगता था, सेवा पे टैक्स लगता था, जिसका नाम था सर्विस टैक्स। क्या नाम था? ये कहाँ आ गया? GST में। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? बोलिए। अच्छा, सेस वगैरह आ गया। जो सेस जो चार्ज होता था गुड्स और सर्विसेज से, गुड्स और वो सारा का सारा कहाँ आ गया भाई? GST में। कहाँ गया? कुछ स्टेट भी सरकार टैक्स लेता था, स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लेता था। क्या क्या स्टेट गवर्नमेंट का टैक्सेस ऐड हुआ है सुन लीजिएगा। वैट और सेल टैक्स। वैट और सेल टैक्स कौन लेता था? स्टेट गवर्नमेंट। वैट और सेल्स टैक्स कौन लेता था? स्टेट गवर्नमेंट। ये अब GST में आ गया। वैट और सेल्स टैक्स कहाँ गया? GST में। एंटरटेनमेंट टैक्स लेता था लोग, मजा करते हैं हम लोग, मजा नहीं करते हैं? मूवी देखते हैं हम लोग, एंटरटेनमेंट टैक्स। मूवी में पहले वैट लगता था, एंटरटेनमेंट टैक्स। समझ पा रहे हैं? अब कहाँ आ गया भाई? GST। कहाँ गया? GST। लग्जरी टैक्स। कौन सा टैक्स? लग्जरी। लग्जरी समझते हैं क्या? AC फ्रिज कूलर नहीं समझे? कार और सब लग्जरी था, इस पे लग्जरी टैक्स। परचेस टैक्स, कुछ खरीदने पर टैक्स। परचेस टैक्स। टैक्सेस ऑन लॉटरी, लॉटरी पे टैक्स लगता था, बेटिंग पे लगता था, गैम्बलिंग पे लगता था। बेटिंग सुने? शर्त लगाना फालतू लोगों का काम होता है। फालतू लोगों का काम नहीं देखते हैं। मर कोई और रहा है, तू को फासला लगा लिया, देख कल मर जाएगा। मर कोई और रहा है, डेथ होने वाला है। यही मान लीजिए भाई साहब बोल रहे हैं कि कल मर जाएगा, पक्का बोल रहे हैं। बोला ना ना अभी वो मरेगा, 5 साल जिएगा। अभी लोग का तर्का तर्की वो लगा बाज हो गया बेटी। समझे? फालतू लोग का काम होता है। मर कोई और रहा, दर्द ही लोग हो रहा। आप यस आइए, किसका बात कर रहे हैं हम लोग? नहीं, बेटिंग। बेटिंग माने कुछ जो लीगल बेटिंग होता है, जो कागजात के साथ होता है। आजकल तो लीगल हो रहा है ना बेटिंग। ड्रीम 11 क्रिकेटर है भाई, क्या बात कर रहे हैं? आइए, उससे क्या पूछ रहे हैं, वो सब जानते हैं। एंट्री टैक्स, ऑक्टोरी। एंट्री टैक्स और ऑक्टोरी समझ रहे हैं? टैक्स ऑन एडवर्टीजमेंट, प्रचार पे जो टैक्स लगता था, ये सारा का सारा कहाँ पे ऐड कर दिया गया भाई? कहाँ पे ऐड किया गया? GST। कहाँ ऐड किया गया? क्लियर है? क्या क्या ऐड नहीं है? सिंपल सा बात है कि GST में क्या क्या नहीं है, समझ लो तो सब ऐड है। अरे हम समझ लें कि GST के अंदर दायरा में क्या क्या नहीं है। जो नहीं है वो हटा दो, जो है वो है। अरे
दो ही को तो टैक्स है, जीएसटी और कस्टम है। अब हम समझ लें कि जीएसटी के लिस्ट में क्या क्या नहीं है, तो जो चीज़ नहीं है वो तो हटा दो, अब बाकी जो बचा वो है। क्या क्या चीज़ नहीं है सुन लीजिए। कस्टम ड्यूटी जीएसटी के दायरे में नहीं, इसीलिए कस्टम अभी पढ़ रहे हैं हम लोग। कस्टम ड्यूटी मैंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट करोगे टैक्स लगेगा, कस्टम ड्यूटी। स्टाम्प टैक्स, स्टाम्प का जो टैक्स होता है, स्टाम्प पेपर देखे है ना, स्टाम्प टैक्स। सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स, शेयर का ऊपर। इलेक्ट्रिसिटी टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी टैक्स। स्टेट एक्सरसाइज ऑन अल्कोहल, अल्कोहल समझते हैं, हिंदुस्तान भाई दीवाना है अल्कोहल का। दूध नहीं पिएंगे बट अल्कोहल चाहिए भाई। दूध का दुकान पे कभी लाइन नहीं लगता है, दूध वाला को तो हम लोग बुलाते हैं घर पे, अल्कोहल वाला का दुकान पे लाइन लगता है। सरकार को तो अलग से टैक्स लेंगे, समझे। देखे नहीं, पहले सबसे पहले अल्कोहल ने खोला था लॉकडाउन में, बोला कि भाई इकोनॉमिक चरमरा गया है, डगमगा गया है, इसको पहले खोलो तब जाकर के कुछ होगा। तब एक से एक मीम्स निकल रहा था कि मताल लोग बोलता था कि भाई हमारे ऊपर तुमको क्या लग रहा है, हमारा पाँव इसलिए गड़बड़ाता है क्योंकि हमारे ऊपर इकोनॉमी का बोझ है। देखते नहीं था मीम्स पढ़ता था। आइए किसका बात कर रहे हैं हम लोग, स्टेट एक्सरसाइज ऑन अल्कोहल। स्टेट एक्सरसाइज ऑन अल्कोहल भी जीएसटी के दायरे में नहीं है। स्टेट एक्सरसाइज ऑन अल्कोहल। एंटरटेनमेंट टैक्स ये अभी भी जीएसटी के दायरे में नहीं आया है। सेंट्रल एक्सरसाइज ऑन पेट्रोलियम सुनते हैं ना, न्यूज वाला लोग पेट्रोल का ऊपर अभी बहस कर रहा है, जीएसटी में आ जाता तो कुछ काम हो जाता, टेम्पोररी सोल्यूशन हो जाता है, नहीं जीएसटी के दायरे के बाहर है। पेट्रोल समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं। जीएसटी वैट ऑन पेट्रोल भी जीएसटी के दायरा के बाहर है। प्रोफेशन टैक्स का मतलब होता है कुछ हम लोग स्पेशलिस्ट काम करते हैं, उसका जो टैक्स है ये भी जीएसटी के दायरे के बाहर है। प्रॉपर्टी टैक्स समझते हैं, आप लोग जाइएगा खरीदने ना संपत्ति, तो एक तो टैक्स देना पड़ेगा, समझ रहे हैं। उस समय तो देना ही पड़ेगा, टाइम टू टाइम पे करना होगा। इसको कहते हैं प्रॉपर्टी टैक्स, जमीन का टैक्स देते हैं हम लोग, समझे। लीगल घर है तो उसका हम लोग को टैक्स देना पड़ता है, इसको कहते हैं हम लोग प्रॉपर्टी टैक्स। क्या कहते हैं हम लोग, तो प्रॉपर्टी टैक्स। ये सब जीएसटी के दायरा के बाहर है। तो क्या क्या जीएसटी के दायरा के बाहर है भाई, कस्टम ड्यूटी और क्या, पेट्रोल, कस्टम ड्यूटी, पेट्रोल, सेंट्रल एक्सरसाइज ऑन स्टेट एक्सरसाइज ऑन अल्कोहल, और क्या भाई, इलेक्ट्रिसिटी, समझ पा रहे। वैट क्या चीज़ के ऊपर, पेट्रोल के ऊपर। वैट क्या चीज़ के ऊपर, पेट्रोल के ऊपर। प्रॉपर्टी टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, ये सारा का सारा जीएसटी के दायरे में अभी भी नहीं है। हमारे देश में रेट ऑफ जीएसटी क्या क्या सुन लीजिएगा। रेट ऑफ जीएसटी हम लोगों का अभी देश में 6 तरीका का है। पहला 5%, पहला क्या है, कपड़ा उपड़ा के लिए 5% है, समझ पा रहे, 5%। दूसरा 5, 12, 18, 28, बोलो 5, 12, 18, 28, बोलो। और ज्वेलरी खरीदने जा रहे हो तो 3%। ज्वेलरी खरीदने जा रहे हो तो अब वो कैसा भी ज्वेलरी हो, एक तो बनावटी होता है ना, बनावटी वाला को क्या कहते हैं तुम लोग, आप लोग क्या कहते हैं, इमिटेशन बनावटी। अरे सिटी गोल्ड इमिटेशन, उधर भी 3%, समझ रहे हैं ना, उसी को जाली इमिटेशन ज्वेलरी, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं। तो हमारे देश में भाई टैक्स रेट क्या है, 5, 12, 18, 28, 40%। कितना परसेंट, लेकिन 40% अभी लागू नहीं हुआ है। बोला गया कि हम मैक्सिमम 40% तक हम लोग जाएंगे, प्रोविजन में रखा गया। अभी 40% लागू नहीं हुआ, लेकिन 5, 12, 18, 28 लागू है। और 3% ज्वेलरी पे, 3%। और ज्वेलरी मैंने आप डायमंड हो या आप गोल्ड हो, आपका समझ पा रहे हैं, या इमिटेशन वाला ज्वेलरी हो, समझ रहे क्या बोल रहे हैं, या प्लेटिनम हो आपका, ये सारा गोल्ड सिल्वर ये सब हो, इस पर कितना परसेंट लगेगा, 3%। कितना परसेंट। लेकिन रफ डायमंड का मतलब होता है खुरदुरा हीरा, रफ डायमंड है तो 0.25%। बोले क्या बोले, 0.25%। क्लियर है। तो रेट ऑफ टैक्स क्या क्या हम लोगों का है, 5, 12, 18, 28, बोलो क्या क्या बोलो, 5, 12, 18, 28, 40% मैक्सिमम जा सकते हैं, लेकिन 40 वाला भी लागू नहीं है। 40 वाला भी लागू, ज्वेलरी वगैरह जो है उस पर कितना, 3%। रफ डायमंड है तो 0.25%, रफ डायमंड है तो पॉइंट। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं राहुल। हमारे बच्चे नॉर्मल है